तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा सेकंड टॉपिक, और वो है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि हम जब एक से ज़्यादा रजिस्टर को जोड़ते हैं बैटरी के साथ, तो वो जोड़ने के एक से ज़्यादा तरीक़ाकार मौजूद है। और पहला तरीक़ाकार है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन। तो अब टास्क हमारा ये है कि अगर मेरे पास सीरीज में दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, R1 और R2, तो मैं अगर चाहता हूँ कि इन दोनों रजिस्टर्स को रिप्लेस किया जाए सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर से, वो कैसे किया जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो करंट है, यानी कि देखने की चार्जेस को जाने का सिर्फ एक रास्ता मिला है। तो जहाँ से जो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव तक जब चार्ज को लेके जाती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो बैट चार्ज के यहाँ से मूव होता हुआ बैटरी के यहाँ तक आता है। और वो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, कहीं भी दो रास्ते मौजूद नहीं है। तो यहाँ से चार्ज जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और वो उसका सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है, एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद नहीं है। तो पूरे सर्किट में हमारे पास जो करंट होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा हर रेजिस्टेंस के अ, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये नहीं होगा कि कहीं से आपके पास जो चार्ज लीक हो रहा है, नहीं, वायर के अंदर है और एक ही करंट होगा पूरे रेजिस्टर में। हाँ, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है बैटरी के अक्रॉस, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास चार्ज एनर्जी लेके है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ एनर्जी वो कंज्यूम हो जाएगी, और बाकी की एनर्जी हमारी यहाँ तक कंज्यूम हो जाएगी। तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे, और कुछ पोटेंशियल यहाँ पे, कुछ एनर्जी यानी कि यहाँ पे, कुछ एनर्जी यहाँ पे। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2। तो इन दोनों का हमारे पास ये सम है। तो टोटल जो ड्रॉप है वो है डेल्टा वी। तो इन इन दो इक्वेशंस को बेस बनाते हुए मैं रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मैं इस जो अप्लाई करूँ ओहम लॉ को इसके इधर, डेल्टा वी तो आ जाएगा I1 R1, और डेल्टा वी बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, वह बन जाएगा I2 R2। और अब मैं इन दोनों पूरे सर्किट को रिप्लेस करना चाहता हूँ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, जिसकी रेजिस्टेंस पूरा सर्किट को में जो अगर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको रिप्लेस किया जाए एक सिंगल रजिस्टर से, तो वो बिल्कुल सेम बिहेव करे, उसका सेम हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो। तो इन दो रजिस्टर को मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू IR इक्वलेंट है, ठीक। तो चूंकि दोनों रजिस्टर में जो करंट है वो सेम फ्लो कर रहा है, I1 एंड I2 इज इक्वल टू आई, ये इज इक्वल टू आई है, तो आई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी IR इक्वलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर को सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस करूं, तो मुझे सिर्फ ये करना होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा। और कॉम्बिनेशन क्या है, ये सीरीज है। तो सीरीज में अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं आपस में, तो उन्हें आप एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहें, तो आपको उनकी रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड करना होगी। और अगर आपके पास इसे दो से ज़्यादा रजिस्टर है, यानी कि एन रजिस्टर है, तो आप एन रजिस्टर्स की रजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। और जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगी वो होगी पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट इफेक्ट कह लें आप उसे। और अगर आप इसे कंपेयर करें अपने कैपेसिटेंस वाले कॉम्बिनेशन से, तो अगर आपके पास कैपेसिटेंस पैरेलल लगे हों, ये तो सीरीज में है, अगर हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल लगे हों, तो हम उनकी भी कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं। तो ये कन्वर्स है सॉर्ट ऑफ। इसको आखिर में हम समराइज करूंगा। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास जंक्शन मौजूद है यहाँ पे, और करंट जो यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, आगे चार्जेस के जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट और होगा, यहाँ पे करंट हमारे पास और होगा, ठीक। और चूंकि जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये टर्मिनल से दोनों नेगेटिव टर्मिनल को इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और दोनों हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दरमियान में ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास चार्ज लाजमी R2 पे जाए फिर दोबारा R1 के पास जाए, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो दोनों जो रजिस्टर को जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, वो बिल्कुल सेम है,
ये देखिए ये दोनों जो वायर हैं पॉजिटिव वायर से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे पास ये नेगेटिव वायर से जुड़े हैं। हाँ, दोनों को करंट मुख्तलिफ मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ से इक्वल करंट आता है, यहाँ से करंट जब जाता है पूरे जो बैटरी से प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ से करंट आएगा, ये करंट यहाँ से आएगा, और दोनों का सम अप होके ये यहाँ से दोबारा इकट्ठा बन जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो पैरेलल में आपको यहाँ पे जो दो इंडिकेशन है, आपने देखना है कि कहीं करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो सीरीज में नहीं है। आप उसको फिर देखेंगे पैरेलल में है कहीं। पैरेलल में होने की निशानदेही ये है कि दोनों रेजिस्टर जो है उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा हो, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अप्लाई करी है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 को जा रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 को जा रहा है। अगेन वही क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों रजिस्टर को सिर्फ एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूँ तो उनको कैसे डील किया जाएगा, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन दोनों एग्जिस्टिंग रजिस्टर के साथ रिलेशन क्या होगा। तो इक्वल रेजिस्टेंस ये है आर इक्वलेंट। तो जो कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इक्वेशन को बेहतर है कि इस तरह लिखना चाहूँगा। तो टोटल जो बैटरी अप्लाई करी है वोल्टेज, और टोटल अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको इक्वलेंट रेजिस्टेंस है जिसमें इस पूरे सर्किट का इफेक्ट हो, तो वो V इज इक्वल टू आई आर है। बिल्कुल वही इक्वेशन है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक इक्वेशन और होनी चाहिए, वो ये है कि जो टोटल करंट है वो इज इक्वल टू है, और करंट डिवाइड हो रहा है वो है I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 की जगह भी आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा V1 और R1, और डेल्टा I2 की जगह पे आ जाएगा V2 डिवाइड बाय R2। तो मजीद हमने पता है कि डेल्टा दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, रेजिस्टेंस 1 में भी सेम पोटेंशियल है जा रहा है, और R2 को भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। तो डेल्टा वी वन इज इक्वल टू डेल्टा वी टू इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो मैंने इनमें डेल्टा वी को कॉमन ले लिया। ठीक, अब आप इसको कंपेयर कर लें, ये इसको और इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो डेल्टा वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो तो इस तरह से आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। तो ये रहा हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इनमें पूरे जो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो इसमें समाया होगा। तो इसमें दोनों आप कन्वर्स देख रहे हैं। अगर आप पिछली अपनी स्टडी को देखें जो हमने कैपेसिटेंस के साथ डील की थी, तो कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो जो कैपेसिटेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हमारे पास है, वो सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट है हमारे पास आर सीरीज के। ठीक है, और जो कैपेसिटर के सीरीज का हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो इक्विवेलेंट है हमारे पास आर पैरेलल के। ठीक है, तो आपको एक भी याद है तो आप दूसरे को वहाँ से ड्राइव या डिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको आर सीरीज का है, तो अगर आप कैपेसिटर सीरीज की बात कैपेसिटर की बात करें, तो बिल्कुल आपको देखना होगा जो आर सीरीज का है वही पैरेलल कैपेसिटर का है, और जो हमारे पास आर पैरेलल का है वही सीरीज कैपेसिटर का है। जैसे कि यहाँ हमारे पास आर पैरेलल थे, तो हमारे पास आर पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होते हैं ऐसे, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा सीरीज में। तो अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटर होते इस जगह पे, तो उनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगी इक्वलेंट इज इक्वल टू सीरीज के केस में 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।